Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Meet Study Point. I hope all are you very fine. आप सभी ने जो हम जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले अपने पास रफ नोटबुक और पेन होना चाहिए। तो आप सभी भी अपने अपने रफ नोटबुक और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कीजिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि बीच में जो भी आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए उससे आप वंचित न रह जाए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस की और उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज रखता है, तो उसमें से हम आज एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 यानी कि 10वीं क्लास में जो हम सिलेबस की बात करें तो टोटल चैप्टर यानी कि कुल अध्याय, टोटल चैप्टर यानी कि कुल अध्याय, कुल अध्याय कितने हैं भाई? कुल अध्याय है 14 यानी कि 14 है। ये 14 चैप्टर जो है इसमें से टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा, बात करते हैं RBSE अजमेर बोर्ड की जो राजस्थान से है। इसमें जो 10th क्लास में जो एग्जाम आता है वो आता है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने का आता है भाई? 80 मार्क्स का आता है। इन 80 मार्क्स में 14 चैप्टर आते हैं। इसमें से हम एक चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 जो कि जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स हिंदी में बोले तो सांख्यिकी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सांख्यिकी बोलेंगे। ओके, ये जो चैप्टर नंबर 13 है ये 80 में से 13 नंबर का यानी कि 13 मार्क्स का आएगा। चैप्टर भी इजी है, सबसे ज्यादा वेटेज भी रखता है। सबसे पहले हम इसी चैप्टर से क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। टोटल चैप्टर बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे RBSE अजमेर बोर्ड की, और ये बोर्ड है अजमेर बोर्ड। अगर आपके पास NCERT की बुक है 10th क्लास की तो उसमें टोटल नंबर चैप्टर है 40। वो बोर्ड के हिसाब से अपने अपने हिसाब से देख लेना। जो आपको ब्लू प्रिंट आता है उसमें कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है ये मैं 225 टू 2026 के सेशन के हिसाब से बता रही हूँ। RBSE बोर्ड अगर इस बार कुछ ब्लू प्रिंट में चेंज होता है तो आपको नॉलेज दे दी जाएगी। ओके, अब वो जो चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी चैप्टर्स कौन सा कितने मार्क्स का आने वाला है इसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो छोटे से बना करके डाल दूंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 यानी कि कौन से अध्याय की बात हो रही है भाई? अध्याय 13 की बात हो रही है। नाम बोले तो कौन सा है चैप्टर का? स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब स्टेटिस्टिक्स मतलब इसमें हमें कुछ संख्याएं दी जाएंगी, इसमें हमें कुछ डाटा दिया जाएगा जिसका हमें एनालिसिस करना है, जिसको हमें इंटरप्रेटिंग करना है, जिसका हमें विश्लेषण करना है, जिसकी हमें व्याख्या करनी है, जिसको हमें प्रेजेंट करना है, हमें ग्राफ बनाना है। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? स्टेटिस्टिक्स। इसमें क्या मिलेगा? हमें डाटा मिलेगा। क्या मिलेगा? डाटा मिलेगा। हिंदी में इसको बोल सकते हैं हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा भाई? आंकड़ा मिलेगा, जिसको हमें क्या करना है? इसका हमें एनालिसिस करना है। और इसको एनालिसिस करते हैं हम, इसमें हम एक मिडिल वैल्यू निकालते हैं। उस मिडिल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे भाई? वो मिडिल वैल्यू निकालेंगे सेंट्रल टेंडेंसी से। सेंट्रल टेंडेंसी बोले तो केंद्रीय, हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि इसमें सेंटर की जो वैल्यू होती है उसको हम फाइंड करेंगे। और ये जो सेंटर की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के, इसको मेजर करने के, मापने के अपने पास 3 मेजर वे हैं। कितने हैं? 3। एक तो हम फाइंड कर सकते हैं मीन से, एक हम फाइंड कर सकते हैं मोड से, दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं मीडियन से। हिंदी में बोले तो माध्य, बहुलक
और मीडियन। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। ओके, जो हम सेंट्रल रिडंडेंसी है उसको हम थ्री टाइप से मेजर कर सकते हैं, मीन, मोड, मीडियन। तो इसमें जो वैल्यू लेते हैं वो कौन सी वैल्यू लेते हैं भाई? मिडल वैल्यू लेते हैं, मिडल वैल्यू, यानी कि इसके मध्य की संख्या हमें निकालनी होती है, बीच की जो संख्या है वो हमें इसमें निकालनी होगी। ओके, अब हम ये जो मीन है, मोड है, यानी कि माध्य है, बहुलक, माध्यिका, इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा डाटा। अब ये जो हम डाटा डाटा बोलते जा रहे हैं तो हमें ये भी पता करना है कि ये डाटा क्या है। डाटा क्या भाई? देखो, जब आप किसी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हो, किसी कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हो, आपने सुना है और आपको उससे मिलना है, तो आप क्या बोलोगे कि हमें उसका बायोडाटा चाहिए, यानी कि उसके बारे में क्या चाहिए भाई? नॉलेज। आपको जिस किसी के बारे में भी जो भी नॉलेज है वो उसी का क्या बन जाता है? डाटा बन जाता है। कोई डाटा, इसको हिंदी में भी आपको मोस्टली ये डाटा लिखा हुआ ही मिलेगा, या फिर आपको आंकड़े, आंकड़ा, इस हिसाब से कुछ लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमें, मेरे पास क्या है? फर्स्ट 5 होल नंबर है, फर्स्ट 5 होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर किसको बोलते हैं? ये आप क्लास थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि जो होल नंबर रहते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर का हमें क्या निकालना है भाई? मीन फाइंड करना है। हिंदी में बोले तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। अब ना हमें ये क्लियर दे दिया कि प्रथम क्या है भाई? 5 पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमें जो डाटा है ये हमें एक वर्ग में नहीं बांधा, ये हमें एक लिमिट में नहीं दिया, हमें डायरेक्टली इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है होल नंबर्स का, ये क्या है भाई? डाटा। होल नंबर्स के बारे में जो हमें जानकारी मिली है ये क्या होगा? डाटा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? आंकड़ा बोलेंगे। ठीक है, अब जो डाटा है वो टू टाइप का होता है, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। ये जो डाटा ये हमें पर्टिकुलर बता दिया कि होल नंबर्स है और कितने हैं? 5 है, ये हम एक एक करके हमें पता है। 5 होल नंबर्स है तो हमने इसको ले लिया, ये डाटा कौन सा बन जाएगा? अनग्रुप्ड डाटा बनेगा। ग्रुप डाटा क्या होता है? जब हम ग्रुप डाटा का करेंगे तो सबसे पहले आपको ग्रुप डाटा का बताएंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हमें इसका माध्य निकालना है, तो इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो जो मीन यानी कि माध्य है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इसी चीज को हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और बटा में क्या आ जाएगी? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। और ये हमें क्या दे दिया? ये होल नंबर्स है, हमें कितने होल नंबर्स लेने हैं? फर्स्ट 5। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट 5 होल नंबर होंगे, यहाँ पे करते हैं, ये होंगे फर्स्ट 5 होल नंबर। कौन से होंगे भाई? 0 1 2 3 4। अभी 5 हो गए पूरे, 1 2 3 4 5। 0 को इंक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब रख दो फॉर्मूले में, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड मतलब आंकड़ों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5। वैसे हमें भी दे भी रखा है फर्स्ट 5 होल नंबर।
तो 5 से क्या करवा देंगे, डिवाइड। अब इनको प्लस करेंगे, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ये बनेंगे 10 अपॉन में 5, यानी कि 10/5 काटेंगे तो क्या बनेगा 2, और इसका जो मीन है वो क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। ओके, ये जो माध्य हमने निकाला है, ये हमें फॉर्मूला, ये अनग्रुप डाटा का, और इसमें हमेशा ये फॉर्मूला लगता है, ये क्लास 7 से भी आप करते आ रहे हो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि जिसको हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन बनेंगे। जो हमें डाटा दिया हुआ है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, होल नंबर्स को कर रहे हैं, और कितने नंबर अपने पास 5 है, 0 1 2 3 4 5। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखेंगे कि ये तो डायरेक्ट हमें निकालना है, या हमें मीन दिया हुआ हो और बीच में कोई वैल्यू निकालनी पड़े तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, करेंगे, ऐसे करेंगे, इफ द मीन ऑफ 5 4 9 x इज 9। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यानी कि अगर इसको हिंदी में बोले तो, अगर संख्याओं अगर संख्याओं 5 4 9 x का माध्य 9 है तो x का मान होगा। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस टाइप से होगा, यानी कि हमें ये वैल्यूज हैं, इनका मीन दे रखा है, हमें माध्य दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, x की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही फॉर्मूला आएगा, यानी कि माध्य का या फिर मीन का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे मैं ओनली इंग्लिश में राइट कर रही हूँ, जो उसको हिंदी में अभी हमने जो फॉर्मूला किया है वो आप हिंदी में भी राइट कर सकते हो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब इसमें से दो वैल्यू अपने पास है, वो यहाँ रख देंगे, जो नहीं है वो आ जाएगा। माध्य हमें दिया हुआ है, कितना है भाई 9। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 5 + 4 + 9 अपॉन x। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इस 9 को काउंट नहीं किया जाएगा, क्यों, इसने बोल दिया इस 9, यानी कि इनका जो मीन है वो 9 है, तो 9 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, डिवाइड बाई आएगा 4। अब हम साइड चेंज करेंगे कि जो डिवाइड है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 9 कहाँ चला जाएगा, 9 × 4 = इनको प्लस करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 9 18, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 9 कितने बन जाएंगे 18। प्लस में क्या किया है मैंने, x। अब इस x को इसके साथ में प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या है, संख्याएं है। अगर इनके साथ में x होता तो हम इनके साथ नेक्स्ट करते। अगर आपने इसको 18 ऐसे कर दिया ना, 18x, तो आपका रोंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो आपका प्लस है, प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है इसके अंदर, तो बीच में क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। ये देखो 9 चुके 36, और ये क्या आएगा 18 + x। अब फिर से साइड चेंज कर देंगे, इधर ये प्लस का है, जोड़ का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि घटाव का हो जाएगा। ठीक है, और ये कितनी वैल्यू आगे भी माइनस करके x, 36 में से 18 जाएंगे, यानी कि 36 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा 18 बचेगा। और ये x इस साइड, नॉर्मली हम क्या करेंगे इस साइड, तो ये साइन लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं भाई, इंप्लाइज बाय, यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, इनकी साइड चेंज करेंगे, x इधर लाएंगे, 8 इधर लाएंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इस टाइप से अगर हमें माध्य दिया हुआ है तो हम किसी अननोन जो नंबर है उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, इस टाइप का अदर से एग्जाम्पल भी ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना ज्यादा हो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।